एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची गलियां बारिश में कीचड़ बन जातीं और गर्मियों में गर्द का तूफान उठता, एक बाप और बेटा रहते थे। बाप का नाम करीम था और बेटे का नाम अयान। उनका घर मिट्टी से बना एक छोटा सा कमरा था, जिसकी छत पर पुरानी टीन की चादरें रखी थीं, जो बारिश में शोर तो बहुत करती मगर पानी रोकने की पूरी कोशिश करती। रुम दिन नबर मजदूर इरतैता। इसके हाथों की सख्ती इसकी मेहनत की गवाह थी और इसकी आंखों में बसने वाली थकन इसके रोजगार की दास्तान सुनाती थी। सुबह अजान से पहले उठना, वुजू करना, 2 रकत नमाज पढ़ना और फिर हाथ उठाकर बेटे के लिए दुआ करना इसकी रोजाना की आदत थी। अल्लाह, मेरे बेटे का नसीब मुझसे बेहतर लिख दे, इसे वो जिंदगी दे जो मैं इसे ना दे सका। अयान दरवाजे के पीछे खड़ा अक्सर ये दुआ सुनता, मगर इस वक्त इसे उन अल्फाज की गहराई का अंदाजा न था। इसकी उम्र 12 साल थी, मगर हालात ने इसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। वो स्कूल जाता जरूर था, मगर अक्सर किताबों से ज्यादा फिक्र इसे घर के अखराजात की होती। इसके जूते फटे हुए थे, बस्ता पुराना था और कई सफ़हात किताबों से गायब थे, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपनी मौजूदा हालत को अपनी आखिरी मंजिल ना समझता हो। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने सब बच्चों से पूछा, बी और बनना है तो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस अफसर, किसी ने पायलट। जब अयान की बारी आई तो वो खामोश हो गया। बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। अब्बी नी, मजदूर का बेटा है, मजदूर ही बनेगा। इस दिन अयान ने पहली बार दिल में दर्द महसूस किया। रवस व खामोश बिरा। करीम ने पूछा, बेटा आज इतना चुप क्यों हो? अयान की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, क्या मजदूर का बेटा कुछ बड़ा नहीं बन सकता? करीम ने इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, इंसान की पहचान इसके हालात नहीं, इसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन होता है। मैं मजदूर हूँ, मगर मेरी दुआ है कि तुम मजदूर ना रहो। असरातु इंदिर तजैतरा। बाहर चांदनी फैली हुई थी और अंदर इसके दिल में एक अज़्म जन्म ले रहा था। वक्त गुजरता गया और अयान ने अपनी पढ़ाई में जान डाल दी। वो स्कूल के बाद बाजार में एक दुकान पर काम करने लगा ताकि किताबें खरीद सके। शाम को घर आकर चिराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता, जबकि करीम थके वजूद के साथ इसे देखकर मुस्कुराता और खामोशी से दुआ करता। एक सर्द रात, जब बिजली गायब थी और हुआ टीन की छत को हिला रही थी, करीम ने अपना कंबल अयान पर डाल दिया और खुद सर्दी में बैठकर तस्बीह पढ़ता रहा। अयान ने कहा, अब्बा अब भी सो जाए। करीम ने नरमी से जवाब दिया, बेटा तुम पढ़ो, तुम्हारी कामयाबी मेरी नींद से ज्यादा जरूरी है। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, किस्मत में जो है वही मिलेगा। मगर करीम हमेशा जवाब देता, किस्मत अल्लाह लिखता है, मगर दुआ और मेहनत से इसमें बरकत आती है। 10वीं जमात के इम्तिहानात आए तो अयान ने दिन रात एक कर दिया। जब नतीजा आया तो पूरे जिला में इसकी पहली पोजीशन थी। गांव में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। लोग मुबारकबाद देने आए, मगर करीम की आंखों में खामोश आंसू थे। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। ये कामयाबी एक नए सफ़र का आगाज थी। अयान को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव छोड़ते वक्त करीम ने इसे सीने से लगाया और कहा, बेटा हालात बदल जाएं तो अपने रब को ना भूलना और अपने बाप की दुआ को याद रखना। शहर की जिंदगी आसान ना थी। हॉस्टल के अखराजात, महंगी किताबें और अजनबी माहौल, सब कुछ एक आजमाइश था। वो शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात को खुद पढ़ता। इबार भी वैसा उजैता मुरअरनमनता। जब भी थक जाता, इसे याद आता कि इसका बाप हर फजर के बाद इसके लिए दुआ करता होगा। एक दिन इसे पता चला कि फीस जमा न होने पर इसका नाम किट सकता है। इसने हिम्मत हारने के करीब खुद को पाया। इसी दिन डाक के जरिए एक छोटा सा लिफाफा आया। इसमें कुछ पैसे और एक पर्ची थी। बेटा, ये मेरी 1 महीने की इजाफी मजदूरी है। फरानरना एल्लासनर तमरारा बै। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे महसूस हुआ जैसे इसके बाप की दुआ इसके इर्द गिर्द हिफाजती हिसार बन गई हो। सैलजरता। अयान ने इंजीनियरिंग में आला नंबरों से डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली। इसकी पहली तनख्वाह इसके लिए महज रकम नहीं थी, ये इसके बाप की दुआओं का पहला फल था। वसीडू ए उना रुम अबुन बुआ उता। इसकी कमर झक गई थी और बाल सफ़ेद हो चुके थे। अयान ने इसके हाथ पकड़कर कहा, अब अमनर। करीम मुस्कुराया, बेटा आज मेरी मेहनत का सिला मिल गया। अयान ने उनके लिए नया घर बनवाया, गांव में पानी का कुनवा लगवाया और स्कूल की मुरम्मत करवाई ताकि दूसरे बच्चे भी तालीम हासिल कर सके। गांव के लोग कहते थे, ये सब बाप की दुआ का असर है। हिस्सा पंजुम, दुआ की रोशनी।
एक रात अयान ने अपने बाप को सजदे में रोते देखा। आ अल्लाह, मेरे बेटे को गुरूर से बचाना और इसे दूसरों के लिए आसानी का जरिया बनाना। अयान समझ गया कि बाप की दुआ सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए होती है। कुछ ही अरसे बाद करीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस दिन अयान को यूं महसूस हुआ जैसे इसके सर से साया उठ गया हो, मगर साथ ही इसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे दुआ अभी भी इसके साथ हो। वो जब भी मुश्किल में पड़ता, इसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई देती। महनत रू दारू अलरिकन रू इरत इंदिर तजैतरा। शहर की कामयाब जिंदगी, बड़ी नौकरी और आसाइशों से भरपूर घर होने के बावजूद इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो छत पर आया तो आसमान साफ था और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने अंधेरे आसमान पर रोशनी के चिराग जला दिए हों। इसे अपने बचपन की वही टीन की छत याद आ गई जिस पर बारिश की आवाज़ गूंजती थी और जिसके नीचे इसका बाप सर्द रातों में इस पर कंबल डालकर खुद जागता रहता था। इसी लम्हे इसने कमरे की हल्की सी रोशनी देखी। वो अंदर गया तो इसने देखा कि इसका बाप करीम सजदे में रो रहा था। इसकी आवाज़ टूट रही थी। अल मेरे बेटे को गुरूर से बचाना, ऐसा सिदूरा सिद्दैना, और इसे दूसरों के लिए आसानी का सबब बनाना। अयान दरवाजे के पास खामोश खड़ा रह गया। इसने पहली बार महसूस किया कि बाप की दुआएं सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं होतीं, बल्कि किरदार, आजिज़ी और इंसानियत के लिए भी होती हैं। वो रात इसकी जिंदगी की सबसे अहम रात बन गई। दिन नज़र तरा अयान ने अपने काम में तरक्की हासिल की, मगर इसके रवैये में आजिज़ी और सादगी बरकरार रही। वो जब भी कोई कामयाबी हासिल करता, अपने बाप के हाथ चूमता और कहता, अब्बा, ये सब आपकी दुआ का असर है। रिमशमिसरनरता। बेटा, दुआ तब असर करती है जब औलाद मेहनत और नियत साफ रखे। कुछ अरसे बाद करीम की तबीयत खराब रहने लगी। उम्र और मुसलसल मेहनत ने उनके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था। अयान उन्हें शहर के बड़े हस्पताल ले गया, बेहतरीन इलाज करवाया, मगर वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक शाम सूरज गुरूब हो रहा था और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। करीम ने अयान को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर मैं ना रहूं तो कभी नमाज और दुआ ना छोड़ना, और याद रखना, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह इसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। अबन एमिज और नुजैसत। करीम ने कमज़ोर हाथ से इसके सर पर हाथ रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में रखा करते थे। मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी दिया अमशत अमरा रिसतिर। ये अल्फाज अयान के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। चंद दिन बाद करीम इस दुनिया से रुखसत हो गए। गांव के कब्रिस्तान में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग वापस जा चुके थे, मगर अयान कब्र के पास बैठा रहा। इसे ये महसूस हो रहा था जैसे इसके सर से साया उठ गया हो, मगर साथ ही दिल के अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो रही थी। इसे अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी। महनत रो दारो अल्लारिकिन रो। अयान ने आंसू पोंछे और पहली बार खुद हाथ उठाकर दुआ की। आ अल्लाह, मुझे अपने बाप की दुआओं का सच्चा वारिस बना दे। वक्त गुजरता गया, मगर अयान ने अपने बाप की तालीमात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। इसने एक फलाही इदारा कायम किया जो गरीब बच्चों को तालीम फराहम करता था। वो हर साल गांव जाकर मुस्तहिक लोगों की मदद करता, पानी के मंसूबे बनवाता और यतीम बच्चों की कफालत करता। लोग इसे कामयाब इंजीनियर कहते थे, मगर वो खुद को एक मजदूर के बेटे की हैसियत से पहचानता था, एक ऐसे मजदूर का बेटा जिसकी दुआओं ने इसकी तकदीर बदल दी। सालों बाद एक दिन एक नौजवान इसके पास आया और पूछा, सर, कामयाबी का राज क्या है? अयान मुस्कुराया, इसकी आंखों में नमी थी। जब एक बाप सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान ऐसे रास्ते बना देता है जो इंसान को नजर नहीं आते। मुर व ऐसा मंजिलिन तनादित। वालिदैन की दुआएं इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होती हैं। बाप की खामोश दुआएं औलाद के लिए ढाल भी बुनती हैं और रास्ता भी रोशन करती हैं। जो औलाद अपने वालिदैन की इज्जत करती है, उनकी खिदमत करती है और उनकी दुआएं हासिल करती है, अल्लाह इसकी तकदीर को ऐसे खूबसूरत अंदाज में बदल देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है।